Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you will be fine. Class 5, Unit number 3, topic files and folders, Windows 8. Today we will read the page 34, 36, 35 and 37 and also learn the book exercise. Our topic is renaming a file and folder, यानी किसी भी फाइल या फोल्डर के नेम को हमने किस तरह से रीनेम करना है. The name of the file or folder can be changed at any time. Renaming helps you to describe the content of the file and folder in a better way. यानी किसी भी फाइल या फोल्डर का हमने जो नेम रखा है, अगर हम किसी भी टाइम में चाहते हैं उसको चेंज करना तो हम उसको रीनेम कर सकते हैं. इससे क्या होता है कि अगर आपने कोई ऐसा फाइल का नेम रखा है जो कि इरेलीवेंट है, आपके जो डाटा उसके अंदर मौजूद है फोल्डर के अंदर उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं. रीनेमिंग से ये होगा कि आपको उस फाइल में कि नेम से ही पता चल जाएगा कि इसमें डाटा किस तरह से का पड़ा हुआ है. उसको फाइल को सर्च करने में और जो है वो आपको लिए आसानी होगी. और इसके जो है डिफरेंट स्टेप्स हैं. दी फर्स्ट स्टेप इज़ ओपन दी फोल्डर दैट कंटेन दी फाइल यू वांट टू रीनेम. यानी आपने वो फोल्डर जो है वो ओपन करना है जहाँ पे फाइल जो है मौजूद है जिसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं. क्लिक दी फाइल और फोल्डर यू वांट टू रीनेम एंड क्लिक ऑन होम टैब. फिर आप होम टैब पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन रीनेम. और फोर्थ स्टेप में रीनेम पे क्लिक करेंगे. टेक्स्ट बॉक्स अपेयर अराउंड द फाइल नेम. यानी जैसे ही आप रीनेम पे क्लिक करेंगे तो फाइल के अराउंड एक टेक्स्ट बॉक्स अपेयर हो जाएगा. यू कैन आल्सो प्रेस द F2 की फ्रॉम द कीबोर्ड आफ्टर क्लिकिंग द फाइल टू रीनेम इट. यानी अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करना चाहते तो आप कीबोर्ड पे मौजूद F2 की को प्रेस करके भी फाइल का नेम जो है वो रीनेम कर सकते हैं. टाइप ऑफ न्यू फाइल नेम फॉर दी type a new name of the file for the file and then press the enter की. नहीं, आपने क्या करना है, 5 स्टेप में आपने जो भी नेम रखना है वो नेम रखेंगे और फिर एंटर की को प्रेस कर देंगे. अ फाइल नेम कैन नॉट कंटेन दी फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश एंड क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन लेस देन एंड नॉट इक्वल टू करेक्टर. यानी इस तरह का कोई भी स्पेशल करेक्टर जो है वो आप फाइल का नेम नहीं रख सकते. इफ़ यू चेंज योर माइंड व्हाइल टाइपिंग अ न्यू फाइल नेम you can press the X key to return to the original file name. यानी अगर आप किसी फाइल का नेम जब चेंज कर रहे हैं और ड्यूरिंग चेंजिंग द नेम अगर आपको लगता है कि मुझे नेम चेंज नहीं करना चाहिए तो आप क्या करेंगे, X की को जो है वो प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो उसका जो ओरिजिनल नेम होगा वापस आ जाएगा. द न्यू नेम अपेयर अंडर द फाइल नेम. और अगर उसने आपने न्यू नेम रखा है तो क्या होगा, उसकी फाइल के आइकन में न्यू नेम जो है वो अपीयर हो जाएगा. ये देखें जी, इस पिक्चर में जो भी स्टेप मैंने आपको पीछे बताए हैं तो इस पिक्चर में वो तमाम स्टेप जो है वो आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं. जैसे फर्स्ट जो है वो स्टेप में हम उस फोल्डर में मौजूद है जहाँ हमारी फाइल मौजूद है जिसका हमने नेम जो है वो चेंज करना है. फाइल का नेम जो है जो पहले था वो है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. और सेकंड स्टेप में यानी कि उस फाइल को हमने सेलेक्ट किया है. उसके बाद थर्ड स्टेप में होम टैब पे गए और 4 में हमने उसको रीनेम किया है. जी देखें जी, 5 स्टेप में क्या किया है, हमने उसका नेम जो है वो चेंज कर दिया है और उसको उसका नेम जो पहले जो था वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, अब हमने इसको 5 बुक्स का नेम दे दिया हुआ है. नाउ वी विल डिस्कस दी टॉपिक डिलीट अ फाइल एंड फोल्डर. यानी किसी भी फाइल या फोल्डर को किस तरह से डिलीट करना है. व्हेन यू no longer need a file, you can remove it from your computer's hard disk to save space and keep your computer from getting cluttered with unwanted files. यानी आपकी कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइल्स पड़ी हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है और अगर आप उनको जो है वो रिमूव कर सकते हैं, जिससे इस तरह से क्या होगा, आपके कंप्यूटर में स्पेस बन जाएगी और आपकी जो बहुत सारी ऐसी फाइल जो अनवांटेड फाइल जिसकी आपको ज़रूरत भी है उनसे भी आप जो है वो कंप्यूटर्स में वो कम हो जाएंगी. Whenever you delete any file folder, it goes to the recycle bin. यानी जब भी आप कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चल जाती है, रिसाइकल बिन में. इफ़ यू वांट टू डिलीट द फाइल परमानेंटली, अगर आप उस फाइल को परमानेंटली जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, यू हैव टू डिलीट इट फ्रॉम द रिसाइकल बिन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिसाइकल बिन से डिलीट करना पड़ेगा. तो जैसे हमने रीनेम के कुछ स्टेप्स है, इसी तरह से फाइल को या फोल्डर को डिलीट करने के भी कुछ स्टेप्स हैं.
द फर्स्ट स्टेप इज ओपन द फोल्डर दैट कंटेन द फाइल यू वांट टू डिलीट। यानी आपने क्या करना है, उस फोल्डर को बिल्कुल वही सेम स्टेप, फर्स्ट स्टेप वही है, आपने उस फोल्डर को ओपन करना है जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं। एंड सेकंड स्टेप इज क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू डिलीट। आपने उस फाइल को सिलेक्ट करना है। इफ़ यू वांट टू रिमूव मोर देन वन फाइल्स सेलेक्ट ऑल द फाइल्स यू वांट टू रीड। अगर आप एक से ज़्यादा फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल दी फाइल्स कर देनी है, यानी तमाम फाइल्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन दी होम टैब और फिर आपने होम टैब पे जाना है एंड क्लिक ऑन डिलीट। द फाइल गेट्स रिमूव फ्रॉम द फोल्डर। इस तरह से क्या होगा, जब आप उसको डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो रिमूव हो जाएगी। नोट, मेक श्योर यू डिलीट ओनली दोज डॉक्यूमेंट दैट यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ और दैट समवन एल्स हैज़ गिवन टू यू। यानी कि आपने ये इस बात को मेक श्योर कर लेना है कि आपने जस्ट वही फाइल डिलीट करनी है जो आपने खुद बनाई है या किसी और ने आपको सेंड की है या आपने किसी और ने आपको दी है। डू नॉट डिलीट एनी ऑफ द विंडोज 8 सिस्टम फाइल और एनी फाइल एसोसिएटेड विद योर प्रोग्राम। यानी ऐसी कोई भी फाइल्स, कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइल भी होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, जो प्रोग्रामर्स ने उसके अंदर इंस्टॉल की होती हैं। ये ऐसी फाइल जो विंडो 8 से रिलेटेड हैं या आपके जो प्रोग्राम से एसोसिएटेड फाइल्स हैं उनको आपने डिलीट नहीं करना। अदरवाइज योर कंप्यूटर में हैव प्रॉब्लम। इस सिस्टम में इस तरह केस में क्या होगा, अगर आप ऐसी कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। इन ऑर्डर टू डिलीट अ फाइल फोल्डर कम्प्लीटली विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करनी है और वो रिसाइकल बिन में ना जाए तो आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट फ्रॉम द कीबोर्ड आफ्टर सेलेक्टिंग दी दैट फाइल एंड फोल्डर। यानी वो फाइल या फोल्डर उसको क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट और डिलीट को एक साथ प्रेस करना है। इससे क्या होगा, फाइल आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी, फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिस्टोरिंग आर डिलीटेड फाइल और फोल्डर। यानी जब हम कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में बाय डिफ़ॉल्ट रिसाइकल बिन में चला जाता है और रिसाइकल बिन में उस वक्त तक रहता है जब तक हम उसको वहाँ से परमानेंट डिलीट ना करें। लेकिन अगर जब हमने कोई फाइल डिलीट कर दी है और वो रिसाइकल बिन में चली गई है, अब अगर हम चाहते हैं, हमें कभी उसकी ज़रूरत पड़ गई है, हम चाहते हैं कि जो फाइल रिसाइकल बिन में पड़ी है उसको हम दोबारा अपनी हार्ड डिस्क में ले आएँ, तो उसको हम उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग। यानी रिसाइकल बिन से दोबारा फाइल को लेना क्या होती है, रिस्टोरिंग होती है। द फाइल फोल्डर यू डिलीट इज स्टोर इन द रिसाइकल बिन एंड रीनेम देयर अंटिल इट इज रिमूव फ्रॉम देयर। यानी वही बात वो कह रहा है कि जिस जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाकर स्टोर होती है, रिसाइकल बिन में, और वहाँ पे उस वक्त तक रहती है जब तक आप उसको वहाँ से रिमूव नहीं करते। द फाइल इन द रिसाइकल बिन कैन बी अगेन रिस्टोर्ड। यानी यहाँ पे इस लाइन में देखें, फाइल इन द रिसाइकल बिन कैन बी अगेन रिस्टोर्ड टू द ओरिजिनल लोकेशन इफ़ रिक्वायर द स्टेप्स टू। यानी अगर आप उस फाइल को ज़रूरत है आपको उसकी, तो आप उसको उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ स्टेप हैं, देखें जी। स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, ये देखें स्टेप नंबर 1, डबल क्लिक द रिसाइकल बिन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। यानी आपकी डेस्कटॉप पे एक आइकॉन मौजूद है, आपकी डेस्कटॉप पे एक जो रिसाइकल बिन का आइकन मौजूद होता है, आपने क्या करना है, उस पर जाकर डबल क्लिक करना है। द रिसाइकल बिन विंडो अपीयर डिस्प्लेइंग ऑल द फाइल यू हैव डिलीटेड। यानी क्या करेगी रिसाइकल बिन, उन तमाम एक विंडो आपके सामने अपीयर करेगी जिसमें तमाम फाइल, वो तमाम तर वो फाइल जो डिलीट की थी आपने वहाँ पे मौजूद होगी। क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू रीस्टोर। इस लाइन में देखें, क्लिक ऑन दी फाइल, यानी आपने वो फाइल देखनी है जो आपने रीस्टोर करनी है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन मैनेज टैब, फिर आप क्या करेंगे, मैनेज टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन रीस्टोर दी सिलेक्टेड आइटम। और इससे क्या होगा, आपकी फ़ाइल जो है जो आपने सेलेक्ट की हुई थी वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे चली जाएगी। एम्प्टिंग दी रिसाइकल बिन, यानी रिसाइकल बिन को खाली किस तरह से करते हैं या वो किस तरह से जब खाली होती है तो कैसी शो होती है। इफ़ देयर एनी फाइल फोल्डर दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड आर केप्ट इन रिसाइकल बिन दे कैन बी डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम देयर। यानी कोई भी ऐसी फाइल जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आगे फ्यूचर में भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है
और वो आपकी रिसाइकिल बिन में मौजूद है तो आप उसको वहाँ से परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। बट वंस द फाइल फोल्डर आर डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकिल बिन दे कैन नॉट बी रिस्टोर। यानी अगर आपने कोई एक दफ़ा फाइल या फोल्डर डिलीट कर दिया रिसाइकिल बिन से तो आपको फिर आप जो है वो उसको रीस्टोर नहीं कर सकते। द appearance of the recycle bin shows whether it contain deleted files folder or not। यानी जब फाइल रिसाइकिल बिन जब फाइल होती हैं तब उसकी अपीयरेंस कैसी होती है और जब नहीं होती तब कैसी होती है। ये देखें जी, कंटेन डिलीटेड फाइल्स यानी उसमें फाइल मौजूद हैं तो वो आपको ये बास्केट जो है भरी हुई नज़र आ रही है। और ये देखें यहाँ पे फाइल मौजूद नहीं है तो आपको जो रिसाइकिल बिन की जो बास्केट है वो बिल्कुल ही फ्री नज़र आ रही है। द रिसाइकल बिन कैन बी मेड एम्प्टी बाय, यानी अगर आपने उसको खाली करना है तो किस तरह से करेंगे। क्लिकिंग ऑन द एम्प्टी रिसाइकल बिन बटन ऑन द रिसाइकल बिन विंडो, यानी रिसाइकल बिन विंडो में बिल्कुल ऊपर उसकी जो जहाँ पे फीचर्स शो हो रहे होंगे वहाँ पे आपने क्या करना है, एम्प्टी रिसाइकल बिन पे उसको क्लिक कर देना है। ये मैं आपको पीछे वाली पिक्चर में दिखाती भी हूँ। ये देखें जी, ये वाला वो फीचर है जिसमें लिखा हुआ है जी एम्प्टी रिसाइकल बिन। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपको। Clicking on the empty recycle bin button to recycle bin window, the delete multiple item dialog box appear, यानी मल्टीपल आइटम्स होगी आपके सामने शो हो जाएंगी कि आपने किस तरह से आइटम को डिलीट करना है। क्लिकिंग ऑन यस टू परमानेंट डिलीट ऑल दी फाइल्स इन द रिसाइकल बिन, आपने अगर एक सारे तमाम के तमाम रिसाइकल बिन एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो उसको यस पे क्लिक कर देंगे और तमाम की तमाम फाइल जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी आपकी रिसाइकल बिन से। So students, now we will learn the exercise. The first question is tick आपने जो है वो करेक्ट आंसर अगर होगा वहाँ पे आपने टिक लगाना है, टिक द करेक्ट आंसर। द कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुड बी स्टोर्ड इन आ, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फोल्डर, सेकंड फाइल एंड थर्ड है सब फोल्डर। यानी एक ऐसी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी कि एक ऐसी फाइल जिसमें तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो एक दूसरे से रिलेटेड हों तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम फोल्डर बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, सब फोल्डर बोलते हैं जी। उसका राइट आंसर जी फाइल है। लोकेशन वेयर फाइल्स आर ऑर्गेनाइज, यानी वो लोकेशन जहाँ पे फाइल्स ऑर्गेनाइज होती हैं तो राइट आंसर है फोल्डर। द फोल्डर वेयर डिलीटेड फाइल्स आर कंटेन, यानी वो वाला फोल्डर कौन सा है जहाँ पे डिलीटेड फाइल जो है वो कंटेन होती हैं। कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट है या रिसाइकल बिन, तो राइट आंसर है रिसाइकल बिन। चेंजिंग द नेम ऑफ द फाइल फोल्डर इज कॉल्ड, यानी फाइल या फोल्डर का नेम अगर चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। ये मैं रिसेंटली अभी जो इस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है ये जब हम किसी फाइल का नेम चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेटली उसको रीनेमिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिमूवेबल ड्राइव इज, यानी रिमूवेबल ड्राइव कौन सा है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है या फोल्डर। रिमूवेबल यानी कि ऐसा ड्राइव जिसको हम कंप्यूटर के साथ जो है वो लगा भी सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क तो हम लोग नहीं निकाल सकते यानी कि रन टाइम पे, ना ही फोल्डर। तो पेन ड्राइव ही हमारा जो है वो रिमूवेबल ड्राइव है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश फोल्डर इज यूज टू स्टोर योर म्यूजिक फाइल, यानी कौन सा फोल्डर है जो आपकी म्यूजिक फाइल को स्टोर करता है, तो वो म्यूजिक है। यानी म्यूजिक फोल्डर जो है वो आपकी म्यूजिक फाइल को स्टोर करता है। फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर इज कार्ड, यानी कि एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर को क्या बोलते हैं, सब फोल्डर बोलते हैं। अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट फाइल विद एन आइकॉन, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं, तो आइकॉन से रिप्रेजेंट की जाती हैं। डैश फोल्डर इज यूज टू स्टोर योर वीडियोज, जिस तरह से म्यूजिक को स्टोर करने के लिए म्यूजिक फोल्डर यूज होता है, इस तरह से वीडियो को स्टोर करने के लिए वीडियो फोल्डर यूज होता है। द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपेयर्स डैश ऑन द स्क्रीन, यानी जब हम कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, हाईलाइटेड होकर डिस्प्ले होता है। द फाइल फोल्डर यू डिलीट इज स्टोर इन डैश, यानी जो फाइल हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, वो रिसाइकल बिन में जाती है। एवरी फाइल हैज़ टू बी सेव्ड बाई गिविंग इट्स लोकेशन, यानी कि हर एक फाइल जो है वो सेव की जाती है किस कहाँ पे, उसको क्या दिया जाता है जब हम सेव करते हैं, उसको एक प्रॉपर लोकेशन देते हैं। दी सेकंड थर्ड क्वेश्चन इज राइट टी फॉर द ट्रू और एफ फॉर दी फाल, यानी आपने स्टेटमेंट पढ़नी है जो राइट है वहाँ पे आपने टी लिखना है, जो फाल है वहाँ पे एफ लिखेंगे।
Icon views is used to view the deleted information about the files. यानी ये फाल्स है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे जो डिलीटेड इंफॉर्मेशन है उसके लिए जो है वो आइकन इस्तेमाल होता है। डाटा इन आवर कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज इनटू फोल्डर एंड फाइल, बिल्कुल ट्रू है। ये डाटा हमारे कंप्यूटर्स में फाइल्स और फोल्डर की फॉर्म में ही स्टोर होता है। अ फोल्डर कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ फाइल, ऐसा नहीं है, ये गलत है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अ फोल्डर कैन स्टोर ओनली वन टाइप, यानी एक ही तरह की वो इंफॉर्मेशन या एक तरह की फाइल को स्टोर नहीं करता, तो ये फाल्स है। डिलीटेड फाइल स्टोर इन रिसाइकल बिन कैन नॉट बी रिस्टोर, फाल्स, यानी जो डिलीटेड फाइल है वो रिस्टोर की जा सकती हैं। डाटा वंस स्टोर इन अ फाइल कैन नॉट बी चेंज, फाल्स, डाटा फोल्डर की जो भी डाटा हम किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू नेम अ फाइल और फोल्डर, यानी किसी भी फाइल और फोल्डर का नेम होना ज़रूरी है, जी बिल्कुल ज़रूरी है, ये ट्रू है। अ फाइल कैन हैव एनी नंबर ऑफ फोल्डर इन इट, क्या फाइल के अंदर कितने भी चाहे आप फोल्डर रख सकते हैं, हाँ जी, जितने भी चाहे हम लोग फोल्डर्स है वो रख सकते हैं, ये ट्रू है। दी क्वेश्चन नंबर 5, नेम दी टाइप्स ऑफ फाइल्स सेव्ड इन, यानी हमने जो डिफरेंट फाइल्स हैं वो किस तरह से सेव होती है। कोई भी फाइल, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल है, पिक्चर फाइल है, म्यूज़िक है, वीडियो, हर फाइल का अपनी एक एक्सटेंशन के साथ होती है। जब भी हम, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो प्रैक्टिकल में या आपने वैसे भी कंप्यूटर में कोई चीज़ डाटा सेव किया हो, आप फाइल का नाम तो लिखते हैं लेकिन डॉट लगा के उसके साथ वो जिस तरह की फाइल होती है, अगर वो डॉक्यूमेंट है तो DOC, अगर वो कोई पिक्चर है तो JPG जो है उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि वो फाइल की एक्सटेंशन है। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है फाइल के साथ खुद ब खुद ही कंप्यूटर सेट करता है। तो डॉक्यूमेंट फाइल जब भी हम बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हमारी होती है तो उसके साथ डॉट DOC या डॉट DOCX लिखा होता है। इस तरह पिक्चर फाइल जो है उसका है डॉट JPG है, TIF, PNG एंड GIF, यानी इस तरह की जो एक्सटेंशन है उसके साथ वो लगी हुई होती हैं। अगर हम उसको चेंज भी करें ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ वो अटैच होती हैं। म्यूज़िक फाइल अगर होंगी डॉट WAV AIFF MP3 एंड MP3 डॉट MP3 स्मॉल में है, इसी तरह से M4A, और वीडियोज़ के लिए MP4 होता है। ये डिफरेंट एक्सटेंशन है फाइल के हिसाब से कि वो फाइल किस तरह की है। अगर डॉक्यूमेंट फाइल के लिए डिफरेंट एक्सटेंशन है, और पिक्चर के लिए भी और तरह की एक्सटेंशन इस्तेमाल की, इसी तरह म्यूज़िक और वीडियो के लिए भी। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आपने जो पेजेस मैंने आपको रीडिंग करवाई है, जिन पेजेस की, आपने उनकी रीडिंग करनी है और अच्छे से रीडिंग करनी है। आपने समझना है तमाम के तमाम कंसेप्ट को। अगर कोशिश करें कि उसको प्रैक्टिकली करके भी देखें, और इसके साथ जो एक्सरसाइज हैं आपने इसको लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।